लिसा ने वापस जाकर छोटे हेई से पूछताछ की। छोटे हेई ने जैसे ही बंधन शब्द सुना, उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने तुरंत पूछा कि लिसा को यह किसने बताया। लेकिन लिसा ने कैली को नहीं बेचा। छोटे हेई ने मजबूर होकर इस बात की रिपोर्ट द्वीप के मालिक को दी और फिर लिसा को द्वीप के मालिक के विला में ले जाया गया। एलिस ने एक बार फिर लिसा को द्वीप पर रुकने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लिसा ने कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि वह ऐसा करके उन्हें बंधक बना रहे हैं। अभी लिसा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि ब्रेंडा ने एक पंप उठाया और उसे लिसा के सिर पर तान दिया। जीवन मृत्यु की घड़ी में लिसा ने समर्पण करने का निर्णय लिया और कहा कि वह इस द्वीप पर रहकर जीवन व्यतीत करना चाहती है। द्वीप मालिक एलिस की आज्ञाकारी बेटी एलिस यह सुनकर प्रसन्न हो गई और उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ याओजी ने मॉनिटर पर चार्ली को देखा और वह विचार मग्न हो गई। फिर वह कमरे में पहुंची। चार्ली ने कहा कि वह अकेले यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए याओजी उसे अपने कमरे में ले गई। चार्ली, जिसकी पसलियां टूटी हुई थी, फिर किसी काम से नहीं झुका। देर रात जिम करवटें बदलते हुए सो नहीं पा रहा था, इसलिए वह केबिन से बाहर निकलकर समुद्र तट पर चला गया, जहाँ उसने देखा कि समुद्र में एक छोटी नाव तैर रही थी और ध्यान से देखने पर पाया कि उस पर जोए की लाश थी। फिर अचानक ही नाव जलने लगी। तब जिम को एहसास हुआ कि लिसा जो कह रही थी वह सब सच था। अगले दिन लिसा ने जिम और चार्ली को एक साथ बुलाया और वे आखिरकार लिसा की बातों पर विश्वास करने लगे। लिसा ने प्रस्ताव दिया कि वे अस्थायी रूप से कहें कि वे द्वीप पर रह रहे हैं, ताकि उन्हें यहाँ से निकलने का मौका धीरे धीरे मिल सके। कुछ समय बाद द्वीप पर एक समारोह होगा, जब एक नई कर्मचारियों की खेप लाने के लिए एक जहाज आएगा। तब वे अवसर का लाभ उठाकर जहाज पर चढ़ सकेंगे चुपके से। इससे पहले कि वे यहाँ से निकले, उन्हें द्वीप के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस समय चार्ली को भी एहसास हुआ कि हो सकता है कि पिछली रात यौज का भी द्वीप मालिक ने उसके लिए ही बेची थी। दूसरे दिन द्वीप पर एक रात्रि भोज आयोजित करने की तैयारी चल रही थी। चार्ली ने खुद जाकर व्यस्त याओजी को ढूंढा। उसने याओजी से पूछा क्या वह उसका न्यूडाई है। याओजी ने कहा कि उसे सिर्फ चार्ली में कुछ दिलचस्पी है और कुछ नहीं, लेकिन कोई नहीं देख पाया कि जैसे ही वे बात कर रहे थे, कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चलने लगी। जल्द ही रात्रि भोज शुरू हो गया। रिक जोश में आकर एलिस से अपनी